एक बार एक बच्चा मेक जोक टून की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ही सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। बाबा को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। गुल्ली ने कहा, बाबा आपके एजेंट ने क्या कहा? बाबा ने कहा, हमारा एजेंट इविल नन के हाथों पकड़ा गया है। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ गए। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हमारा क्या होगा? अब तो इविल नन को भी पता लग गया कि हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से बचकर कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, अब हम एक ही तरीके से बच सकते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा वो तरीका क्या है? बाबा ने कहा, अब हमें इविल नन के अड्डे पर जाकर उन लोगों से युद्ध करना होगा और उसके सभी आदमियों को मारना होगा। गुल्ली कहता है, वो सब तो ठीक है बाबा, अगर हमने सभी लोगों को मार भी दिया फिर भी हम वापस इंडिया कैसे जाएंगे? बाबा ने कुछ सोचा और बाबा मुस्कुराए। गुल्ली कहता है, बाबा आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब आपके पास बहुत खतरनाक प्लान है। बाबा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाबा ने कहा, हमें पाकिस्तान से एक ही आदमी निकाल सकता है, वो बहुत बड़े आदमी है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। गुल्ली ने कहा, बाबा वो शक्तिशाली आदमी कौन है? बाबा ने कहा, वो आदमी है मोदी सर। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, तो बाबा देर किस बात की, उनको कॉल करके बता दो कि हम लोगों को निकालने की तैयारी कर दे। बाबा ने तुरंत कॉल लगाया। सामने से सर ने कॉल उठाया। सर ने कहा, बोलो बाबा कैसे हो? बाबा ने सर को पूरी बात बताई। बात सुनकर सर ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ से तुरंत तुम लोगों के लिए मदद भिजवा देता हूँ, पर बाबा ध्यान रहे उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाबा ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ अब पीओके हमारा होगा। इतना कहते ही बाबा ने कॉल काट दिया। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोग इविल नन के अड्डे पर जा रहे हैं। हमें हमारी पूरी जान लगाकर लड़ना है और इविल नन और उनके सभी लोगों को खत्म करना है। गुल्ली ने कहा, बाबा हम तैयार हैं, अब किसी की खैर नहीं। बाबा ने मॉन्स्टर से कहा, चलो मॉन्स्टर, अब हमें इविल नन के पास ले चलो। और सभी लोग इविल नन के अड्डे की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर शॉन को बांध दिया गया था और सभी लोग उसके सामने खड़े हुए थे। जेसन ने कहा, इविल नन मुझे आपसे कुछ कहना है। इविल नन ने कहा, बोलो बोलो जेसन। जेसन ने कहा, ये बाबा बहुत शक्तिशाली है, हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ों को भी मार दिया। तो मेरा सोचना है कि हमें हमारी सेना में ताकतवर मॉन्स्टर शामिल करने होंगे। इविल नन ने कहा, तुमने सही कहा जेसन, मेरे पास उसके लिए एक रास्ता है। जेसन ने कहा, वो रास्ता क्या है इविल नन? इविल नन कहती है, मेरा एक दोस्त ईरान में है, उसके पास मॉन्स्टरों की सेना है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो देर किस बात की, उसे कॉल लगाओ। इविल नन तुरंत ईरान में कॉल लगाती है। ईरान में बहुत सारे मॉन्स्टरों की सेना ट्रेनिंग ले रही थी और उसके बॉस का नाम जेफ था। उसने कॉल उठाया और उसने बोला, बोलो इविल नन, आज हमें कैसे याद किया? इविल नन ने कहा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो हमें तुम्हारे कुछ मॉन्स्टर चाहिए। जेफ ने कहा, क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें सिर्फ 2 मॉन्स्टर दे सकता हूँ। पर तुम फिक्र मत करना, वो 2 मॉन्स्टर 100 आदमियों के बराबर है। ये बात सुनकर इविल नन बहुत खुश हो जाती है। इविल नन ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया जेफ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर इविल नन कॉल काट देती है। जेफ ने मॉन्स्टरों से कहा, तुम लोगों में से 2 लोग मेरी दोस्त इविल नन के पास जाओ और उनके जो भी दुश्मन हो उन्हें खत्म कर डालो।
दो मॉन्स्टरों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से पाकिस्तान की ओर जाने लगे। यहाँ इविल नन के कॉल रखते ही ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ इविल नन? जेफ ने क्या कहा? इविल नन ने कहा, जेफ हमारे लिए दो मॉन्स्टरों को भेज रहा है। अभी मिस्टर मीट बोलता है, सिर्फ दो मॉन्स्टर, इतने में क्या होगा? इविल नन कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ईरान के मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर 100 आदमियों के बराबर है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जेसन ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो पार्टी करते हैं। इविल नन ने कहा, हाँ जेसन, और हमारा एजेंट यानी कि बाबा के दोस्त को भी पार्टी में बुला लो। यहाँ पर बाबा और सभी लोग इविल नन के अड्डे के पास पहुंच गए थे। बुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ का नजारा देखकर शॉक हो गए। बुल्ली ने कहा, बाबा ये तो अपना दोस्त ही गद्दार निकला। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि रॉड इविल नन के साथ मिला हुआ था। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अब सबको बराबर सजा मिलेगी, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम हमला करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे? ये सब हम देखेंगे मिशन पीओ के पार्ट 5 में।